हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर जाहिद अंसारी। मैं एक दिल का स्पेशलिस्ट हूँ। इसके अलावा मैं एक हिजामा एक्सपर्ट भी हूँ जिसकी ट्रेनिंग मैंने तुर्की से ली हुई। आज आपके सामने एक छोटी सी वीडियो पेश करने लगा हूँ हिजामा की अवेयरनेस के बारे में कि हिजामा या कपिंग थेरेपी होती क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है और आज ये कितनी मॉडर्नाइज होके इस दुनिया के अंदर, इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वर्ल्ड के अंदर, मॉडर्न साइंटिफिक वर्ल्ड के अंदर कितनी मशहूर और कितनी फज़ियाएँ हासिल करती हुई कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी। कपिंग थेरेपी, और इसको हम उर्दू में हिजामा कहते हैं, ये एक मेडिकल और सर्जिकल टेक्निक है जिसके तहत आप अपनी बॉडी का गंदा ब्लड निकलवा के अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, प्योरीफाई करते हैं। क्योंकि ये माना जाता है कि रेड फलिया मतलब आरबीसी की जो लाइफ है वो 120 दिन है। वो 120 दिन के बाद वो डेड सेल हो जाता है, मर जाता है, डिजीज हो जाता है। तो वो जितना देर आपकी बॉडी में रहेगा उतनी ही बीमारियां पैदा करेगी। तो इस कपिंग थेरेपी का मतलब यही होता है कि इस थेरेपी को यूज करते हुए आपकी बॉडी को डिजीज फ्री किया जाए, मतलब बीमारियों से दूर किया जाए, बीमारियों से पाक किया जाए। और ये एक तरीका है। अब अगर इसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ले लें तो ये टेक्निक हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कराया करते थे। और उनके रिकमेंडेशन के मुताबिक हर 3 महीने के बाद एक सेहतमंद इंसान को ये हिजामा कराना चाहिए। मतलब एक सेहतमंद इंसान की बात कर रहे हैं, वो बीमार आदमी की बात नहीं कर रहे हैं। बीमार आदमी की तो फ्रिक्वेंसी, मतलब वो साल में कितने सेशन कराने चाहिए, तादाद तो बढ़ जाती है और आपको ये हिजामा एक्सपर्ट ही बता पाएगा कि आप कौन सी बीमारी में कितने सेशंस करवाइए। लेकिन एक सेहतमंद इंसान को हिजामा सेशन, जो कि एक स्पेसिफिक छोटा सा 20 मिनट का सेशन होता है, हिजामा सेशन, जिसके अंदर 5 से 6 कप लगते हैं। वो कप्स के जरिए आपकी बॉडी का गंदा और बीमार शुदा खून निकाला जाता है और आपको डिजीज फ्री किया जाता है। याद रहे कि ये फ्रेश ब्लड नहीं होता। ये ब्लड आपकी आर्टरीज या आपकी वेन से नहीं निकाला जाता, आपके खून की रगों से या फ्रेश ब्लड नहीं निकाला जाता। आपकी बॉडी के अंदर से डेड सेल, मरे हुए सेल, बीमार हुए हुए सेल, बीमार करने वाले सेल को निकाले जाते हैं खून की सूरत के अंदर। क्योंकि टोटल बॉडी आपकी वो खून की वजह से सरवाइव कर रही है। खून सर्कुलेट करता है आपकी बॉडी के अंदर। और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे ये डेड सेल, मरे हुए सेल अपनी जगह कर लेते हैं, वहीं रुक जाते हैं और वहाँ जैसे जैसे रुकते हैं दीमक की तरह उस जगह को खोखला करते हैं और आपको बीमारी पैदा करते हैं। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था। आज मैं थोड़ा सा उसके अप्रेटिस की कौन कौन सी चीज़ें इस हिजामा सेशन में यूज़ होती हैं और वो किस किस तरीके से ऑपरेट करती हैं। आपके सामने ये वैक्यूम गन है, इसको हम इस तरीके से होल्ड अप करते हैं और इस तरह से इसको पंप करते हैं। आगे सक्शन लगा हुआ है, ये सक्शन इसको सक करता है, हवा को सक करता है, जिसकी वजह से ये कप, इस कप के अंदर हम वैक्यूम पैदा करते हैं इस गन के थ्रू। इसी कप के थ्रू जब हम छोटे छोटे कट्स लगाते हैं, याद रहे ये एक पेनफुल दर्द वाला अमल नहीं है। छोटे छोटे कट्स लगाते हैं सर्जिकल ब्लेड यूज करते हुए। इसमें छोटा कप इतना ही दर्द होगा जैसे कि चुभान, कि कोई सुई आपको चुभ रही है या कोई चोटी आपको काट गई, इतना ही आपको दर्द होगा, बाकी दर्द नहीं है। हाँ, एक नए बंदे के लिए ब्लड निकाला जा रहा है, एक बहुत परेशान कौन अंडरस्टैंडिंग है कि पता नहीं क्या बंदे सोचते हैं समझते हैं। तो हम इसको वैक्यूम करते हैं। वैक्यूम इस तरह से करते हैं कि इसको हमने इसके अंदर फिट किया और ये कप हमने उस जगह पे लगा दिया, जैसा कि मैं ये लगा रहा हूँ और मैं वैक्यूम कर रहा हूँ। ये मैंने वैक्यूम कर दिया। अब ये देखें, इस वैक्यूम की वजह से ये हाथ पे चिपक गया और ये अंदर सक्शन पैदा कर रहा है। सक्शन पैदा कर रहा है तो अभी तो ये कोई ब्लड को सक नहीं कर रहा, सिर्फ ये स्किन को सक कर रहा है, इसकी वजह से स्किन ऊपर आ रही है। लेकिन कट लगा के जब इसको दोबारा लगाते हैं तो ये सक्शन इसको पंप करेगा। ये अंदर से जो कट्स लगाए उन कट्स को सक करेगा, खींचेगा, चूसेगा। उस चूसने के अमल को, जो कट्स के दरमियान से ब्लड जो निकलेगा, वो ब्लड इस कप के अंदर आ जाता है और वो ब्लड को हम डिस्कार्ड कर देते हैं, कप को साफ करते हैं और उसी पॉइंट पे दोबारा लगाते हैं।
याद रहे कि ये डिटॉक्सिफाइंग अमल है, इसके तहत कॉटन यूज़ करते हैं आप, रबर ग्लव्स यूज़ करते हैं, कोई पॉलीथीन प्लास्टिक के ग्लव्स यूज़ करते हैं, हम रबर के ग्लव्स यूज़ करते हैं, हम सर्जिकल ब्लेड यूज़ करते हैं, लोग शेविंग ब्लेड भी यूज़ करते हैं जो कि कतई तौर पे सही नहीं है। तो हम इन कप्स को एक पॉइंट पे एक ही जगह लगाते हैं, उसके बाद इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। ये रीयूजेबल ग्लास नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप इसको दोबारा यूज़ करते हैं तो ये बीमारी फैलाएंगे। एक बात, तो इसका एक आसान सा तरीका है कि इसको यूज़ करने के बाद ये लॉक है, लॉक को अगर आप काट दें, तोड़ दें, तो ये कप दोबारा रीयूजेबल नहीं रहेगा। अब अगर होना ही चाहिए एक प्रॉपर सेशन में, जो कि यूरोप और अमेरिका में एक सेशन होता है पूरा, जिसके तहत सिर्फ डॉक्टर्स को ही ये हिजामा करने की इजाज़त है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरह नहीं कि कोई भी दाढ़ी रख के मुल्ला बन के मुल्ला का गेटअप करके हिजामा स्टार्ट कर दिया। उसके अब्बा भी करते थे तो वो भी कर रहे हैं, और वो भी कर रहे हैं। उससे सवालात किए जाएंगे कि ये क्या 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 चीज़ें हैं, तो वो बता कुछ भी नहीं पाएगा। ये सवाल मैंने आपके सामने रखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो सवाल किसी चीज़ का नहीं बता पाएगा। सिंपल चीज़ कि वो, एक बात आपको बताता चलूँ कि आप कहीं भी जामा करा लें, एक कप को एक जगह लगाया, ब्लड सक किया, ब्लड आ गया, वो मौलवी साहब या हिजामा एक्सपर्ट करने वाले साहब इस कप को एक मरतबा फिल करेंगे, ब्लड आ गया और फेंक देंगे इसको, दोबारा इसको नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? आप तो हमारे पास बॉडी को डिटॉक्सिफाई कराने आए, आप अपनी बॉडी को प्योरीफाई कराने आए, गंदा ब्लड निकलवाने के लिए आए, तो गंदा ब्लड एक ही मरतबा लगाने में तो नहीं आएगा बाहर, आप उसको दोबारा लगाएंगे। आप उसको उस हद तक लगाते रहेंगे जब तक कि उसका सिरम या सिबम नहीं आ जाए। एक क्रिस्टलाइन येलोइश वाइटिश फ्लूइड होता है ब्लड के बाद, वो आ जाए तो इसका मतलब है देयर इज नो मोर, अंदर कोई एक्स्ट्रा ब्लड, गंदा ब्लड बाकी नहीं रहा, आपने सारा का सारा निकाल लिया। लेकिन याद रहे कि ये करने से पहले जो यूरोप और अमेरिका में सिस्टम है कि हिजामा एक्सपर्ट आपको कुछ ब्लड टेस्ट कराएगा, इसके वजह से उसके अंदर खून के जमने का टेस्ट होता है, BT-CT वो कराएगा। दूसरा, हीमोग्लोबिन भी आपकी CV से कराएगा, जिसके तहत आप उस रिपोर्ट में पता चलेगा कि इस इंसान में हीमोग्लोबिन कितना है और कितना ब्लड निकाला जा सकता है। ये इस कप को बार बार लगाने से लिंकअप करता है। अगर तो मरीज़ आपका कमज़ोर है तो आप हिजामा करेंगे ही नहीं, ब्लड है ही नहीं, उसका हिजामा क्या करेंगे आप? उसके लिए वो नुकसानदेह शामिल होगा। लेकिन ब्लड है और आप निकालेंगे तो वो आपकी CBC या हीमोग्लोबिन की रिपोर्ट आपको बताएगी कि कितना ब्लड आप निकालेंगे। तो याद रहे कि आप किसी से भी हिजामा करा रहे हैं, आप उसको बोलें कि ये कप दोबारा लगाए और गंदा ब्लड फिर निकाले, क्योंकि लोग सिर्फ एक सेशन के अंदर एक ही मरतबा ब्लड निकाल के वो फेंक देते हैं, और दोबारा से ये कप नहीं लगाते, दोबारा से वैक्यूम नहीं करते और दोबारा से गंदा ब्लड नहीं निकालते, क्योंकि वो आपको 3 महीने के बाद दोबारा बुलाते हैं, जिसकी आपको कतई भी ज़रूरत नहीं है। यही वजह है कि अगर मैंने जितने भी लोगों के हिजामा की है, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग टर्की से है, मैं सर्टिफाइड हिजामा एक्सपर्ट भी हूँ, तो इसके तहत मैं मुकम्मल तौर पे एक प्री हिजामा सेशन करता हूँ, जिसके तहत मैं मरीज़ को बुला के उसके पूरा डिटेल अपने पास नोट डाउन करता हूँ, मरीज़ को सारे प्लस माइनस बताता हूँ, उसकी फ़ीस बताता हूँ, उसके बाद ही उसको मैं हिजामा के लिए एग्री करता हूँ। उसके बाद हम हिजामा करते हैं, फिर हिजामा के बाद पोस्ट सेशन के तहत उसको कोई भी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं, खाना-पीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब कुछ उसको बता के मैं घर भेज देता हूँ। फिर नेक्स्ट डे उसका या तो फ़ोन के ज़रिए मुझे फीडबैक देता है कि उसका ये सेशन कैसा रहा। तो ये छोटा-सा ओवरव्यू था, आपको हिजामा की अवेयरनेस के बारे में बताया गया है कि हिजामा होता क्या है और किस-किस तरीके से ये हिजामा किया जाता है। हिजामे की और वीडियो भी आपको आती रहेंगी, जिसके तहत हमने फंगस का हिजामा बनाया है और लाइव 2 सेशंस आपको मैंने दिखाए, जो कि चैनल के ऊपर मौजूद है। तो अभी सिर्फ अभी तक के लिए इतना ही कि सिर्फ हिजामा आपके लिए किस हद तक बेनिफिशियल है, आपको रिमाइंड कराया है मैंने वीडियो बना के। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। बने रहिए, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ भी आपको मज़ीद अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन देती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।